हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर्स के थ्रू थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे, जहां पे कुछ थ्योरीज हमें यहाँ पे कॉन्क्लूजन तौर पे मिलता है। एक चार्ट्स को हम लोग यहाँ पे बना के रखी है, जहां से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस या मोमेंटम के अंदर हम लोग एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल एम्प्लॉयमेंट के साथ हम लोग टोटल प्रोडक्शंस का डिफरेंस करेंगे। अच्छा, एसएमएस इसका एक थर्ड लेवल एनालिसिस होगा, जहां पे टोटल प्रोडक्शंस, मार्जिनल प्रोडक्शंस एंड एवरेज प्रोडक्शंस होगा। अच्छा, इस सिचुएशंस के अंदर ये जो टोटल सर्कल चलेगा, इस सर्कल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएगा, जहां पे सिचुएशंस कुछ चेंजेस होगा, कुछ कांस्टेंट रहेगा, कुछ हमें नीचे की ओर देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट ये जो कॉन्टेक्स्ट होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के अंदर हम लोग कुछ चीजें को यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग इस जो एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट को हम लोग डिफरेंटली एंड बहुत ब्रीफली हम लोग उसको क्लास को करिए। आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसको देख लो, ताकि इस क्लास के साथ आप उसको ये रिलेट कर पाओ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। So students, according to the Professor Castle, when one output is the continuously increase, the increase in the total product process, product pass through the different stages of the first stages in up to the point while where the average product is variable input reaches maximum। यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट इनपुट जो है ये रिचेस मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, where the advanced process reaches maximum in the stages of average product is increasing and marginal product is higher than the average product। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट का जो रीचिंग है, इससे पहले ही मार्जिनल प्रोडक्ट का रीचिंग हो जाता है। तो प्रोफेसर कैसल ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरीज हमें दिया, और इसके साथ साथ ये जो डायग्राम्स है, इस डायग्राम से हमें क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाता है। तो चलिए हम लोग फर्स्टली इसको हम लोग करने की चेष्टा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जाने से पहले हम लोग थोड़ा इस चार्ट्स को हम लोग रीड करने की चेष्टा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले से ही आप इसको जानते हो, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग इस एक चार्ट्स के हेल्प से हम लोग ये डिफरेंट स्टेजेस को सीखी। आज के क्लास में हम लोग एक प्रोडक्ट का कौन सा स्टेजेस या सर्कल होता है, इस सर्कल को हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझने की चेष्टा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट को हायर करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जाके हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट को हायर करने के बाद कितना प्रोडक्ट हमारे पास प्रोडक्शन करके आता है। अच्छा, उसमें से एवरेज प्रोडक्ट कितना बनता है। अच्छा, इसके बाद जाके मार्जिनल प्रोडक्ट इसमें से कौन कौन सा कहाँ कितना हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री स्टेजेस को हम लोग यहाँ पे मोटा मोटा डेवलप करें। अच्छा, अभी चलते हैं हम लोग इस कर्व्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये टोटल प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है, और ये जो लाइन है ना, ये इनपुट, ये टोटल इनपुट को हमें x1 के थ्रू इंडिकेट करता है, जहां पे ये वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल है। यहाँ पे अगर दोनों चीजें आपके पास होगा, तो एक होगा वेरिएबल और एक होगा फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल और एक होगा फिक्स्ड इनपुट। ठीक है, ये दोनों ही इनपुट है, तो एक होगा फिक्स्ड इनपुट, एक होगा वेरिएबल इनपुट। फिक्स्ड इनपुट को हम लोग फिक्स्ड रखेंगे और वेरिएबल को हम लोग ज्यादा या घटा लेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, ताकि हमारे समझने में बहुत ज्यादा इजी हो। वेरिएबल प्रोडक्ट जो है हम लोग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट या स्टाफ हो गया, और फिक्स्ड जो हो गया हम लोग रॉ मटेरियल्स को पकड़ लेते हैं, जो कॉटन होता है। ठीक है, तो this is the functions between variable input and fixed input, and the ultimately output will be coming the t-shirt। हमें इन दोनों का फंक्शन से टी शर्ट मिलता है। इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग टोटली इस इनके अंदर हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थ्री स्टेजेस होता है। स्टेजेस ऑफ द इंक्रीजिंग और एवरेज रिटर्न, यहाँ पे हमें एवरेज रिटर्न मिलता है। इकोनॉमिक रीजन, यहाँ पे इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स मतलब यह किफायती होता है। और यहाँ पे स्टेजेस ऑफ नेगेटिव और अनइकोनॉमिक रीजन होता है।
तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग थर्ड स्टेज से शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड स्टेज के अंदर जाने से इसको भी और इसको हम लोग ये थर्ड स्टेज के यहाँ में हमें रिलेट करेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का जो हमने यहाँ पे लाइन बिठाई, तो यहाँ पे 11 और 12 जो है ये थर्ड स्टेज के अंदर आता है, जिनको हम लोग नेगेटिव या अनइकोनॉमिक रीजन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आने का मतलब ये होता है कि आप 10 से मतलब 10 स्टाफ आपके पास था, उसके बाद जा करके आप यहाँ पे 11 या 12 दो एक्स्ट्रा स्टाफ आप रख लियो। तो एम्प्लॉयमेंट दो एक्स्ट्रा स्टाफ एम्प्लॉयमेंट करने के बाद आपके पास सीधा 90 से टोटल प्रोडक्ट 90 हुआ करता था, अभी 84 या 80 है, यानी आपको टोटल प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे गिरावट नजर आएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो हाईएस्ट प्रोडक्ट था यहाँ पे 90, ये जो इंडिकेट है ये 90 है, ये हमारे पास जो यहाँ पे हम लोग ट्रांजिट डी करके रखी है, ये हाईएस्ट प्रोडक्ट 90। जहां हमने यहाँ पे दो एक्स्ट्रा स्टाफ को हायर करी यानी 11 और 12 को, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है यहाँ पे नीचे की क्रम पे हमें देखने को मिलता है, नीचे की तरफ इसका रुझान है। चलिए इसका जो टोटल प्रोडक्ट है हम लोग देख ले। अभी हम लोग एवरेज प्रोडक्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे 88, 87, 88, 84 हो गया। तो यहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्ट है ये भी नीचे की क्रम की ओर हमें देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ स्टूडेंट्स -2 और -4, ये भी आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी ये जो लाइन है वो x1 ये एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसका नीचे आपको देखने का मतलब है आपका मार्जिनल जो रिटर्न है प्रोडक्टिविटी, ये मार्जिनल प्रोडक्शंस बिल्कुल बिल्कुल निगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अब भीड़ इकट्ठा करोगे यहाँ पे इसी स्टेज में जाके, तो फिर जाके आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी गिरेगा। ठीक है, उसके बाद जाके एवरेज जो प्रोडक्ट है ये नीचे की ओर जाएगा और यहाँ पे मार्जिनल जो प्रोडक्ट ये भी आएगा। अब स्टूडेंट्स तो हमें क्वेश्चन ये आता है कि ये होता क्यों है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स इसका कारण हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पे 10 एम्प्लॉयमेंट था, ये जो एम्प्लॉयमेंट था ठीक है ये 10 था और उसके लिए मशीन्स मान लीजिए 5 अवेलेबल था, तो हर एक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप दो मशीन्स का आप दो मशीन्स के लिए 10 एम्प्लॉयमेंट लेते हो। अगर इसी दो मशीन्स के अंदर यानी ये दो मशीन्स के अंदर आप 12 आदमी को लगा देते हो तो इकोसिस्टम्स विल बी डिस्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अगर इकोसिस्टम डिस्ट्रैक्शंस होता है तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शंस होगा वो नीचे की ओर ही जाएगा। सपोज अगर हम लोग दो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे दो एक्स्ट्रा आदमी अगर हम लोग नहीं लेंगे तो क्या होगा, अब जितने सारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को हायर किए हो ना, तो उनके लिए यू हैव टू पे फॉर दिस, आपको पे करना ही होगा। अगर इनको बिठा रख के रखोगे फिर भी आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि पे करने का मतलब ये होता है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आपको लगेगा ही, लेकिन उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, 90 से सीधा गिर करके 84 में आ जाएगा। अगर इनको बिठा के रखो फिर जाके 90 में प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसका भी कॉस्ट आप इन दो स्टाफ को आप पे करने वाले हो। तो यहाँ पे आपके पास अगर सारे स्टाफ को लगा देते हो तो आपको यहाँ पे कम प्रोडक्शंस यानी कि टोटल प्रोडक्शंस कम होगा, एवरेज प्रोडक्शंस भी नीचे की ओर जाएगा और ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये नेगेटिव की ओर जाएगा। अगर यहाँ पे स्टाफ को मिनिमाइज कर देते हो तो फिर जाके आपको वही कॉस्ट उनको पे करना पड़ेगा जो स्टाफ को देना होता है। तो यानी किसी ना किसी हिसाब से अगर आपके पास स्टाफ सरप्लस होगा या आपका प्रोडक्शन नीचे की ओर जाएगा ज्यादा स्टाफ डिप्लॉय करने से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेज के अंदर आते हैं, स्टेजेस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द एवरेज रिटर्न। तो इस स्टेज के अंदर आपको एवरेज रिटर्न दिखाई देगा। जैसे आप ओ और एन को ये जो स्टेज नंबर 1 ये मान लो, ठीक है। अगर स्टेज नंबर 1 में 1 से 6 तक आप कोई 1 से 6 स्टाफ को आप हायर करते हो तो उस समय आपका जो प्रोडक्शन होगा ना स्टूडेंट्स
यहाँ पे 78 होगा। ठीक है, तो आप ये जो सी पॉइंट है जहां से एक लाइन हमें मिलता है जो अपवर्ड राइजिंग की तरफ इंडिकेट करता है, तो ये सी एन एंड एन, ये जो है, ये जो लाइन है ये 78 है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका प्रोडक्शन होता है 78, लेकिन आपको यहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी नहीं मिलता है। क्यों? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी आपको यहाँ पे 90 में मिल सकता है। ठीक है, तो 90 में अगर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है तो आपको तो भैया यहाँ पे 78 मिलता है। तो यानी कि और भी ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होने का अपॉर्चुनिटी आपके पास है, लेकिन उस हिसाब से आप हाईएस्ट इस सिचुएशन में स्टाफ को एम्प्लॉय किए हो, लगा के रखे हो उस मशीन में। ठीक है, लेकिन आपके पास जो वेरिएबल्स है एक्स्ट्रा फिक्स्ड वेरिएबल, ये जो फिक्स्ड इनपुट है, ये दोनों आपके पास है, यानी वेरिएबल जो स्टाफ है जिसको आप कम या ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे फिक्स्ड जो आपके पास फिक्स्ड प्रोडक्ट फिक्स्ड जो है, ये फिक्स्ड को आप क्या कर सकते हो, इसको फिक्स्ड ही रखोगे, इसको कभी भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड जो इनपुट होता है ये चेंज कर ही नहीं जा सकता है, लेकिन वेरिएबल को हम लोग वेरी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे फिक्स जो रॉ मटेरियल्स होगा वो आपके पास सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, आप वेरिएबल जो स्टाफ है इनको डिप्लॉय कर दियो, लेकिन इससे जो आपके पास आउटकम आएगा यानी टोटल प्रोडक्शन आएगा ये 78 होगा। लेकिन हाईएस्ट प्रोडक्ट पाने के लिए आपको ये जो टेंजेंट है डी, इसमें जाना पड़ेगा, यानी 90 प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास हाईएस्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे भी आपके पास क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल सरप्लस हो रहा है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल्स का हाईएस्ट यूज कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपके पास टी शर्ट 90 नहीं बनेगा, यहाँ पे 78 बनेगा, तो ये ग्रोइंग स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल सरप्लस हो रहा है, और यहाँ पे इस स्टेज में आपका जो स्टाफ है वो सरप्लस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इकोनॉमिक रीजन की ओर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7, 8, 9 और 10 ये जो है, ये रीजन जो है ये हमारा इकोनॉमिक है। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक का मतलब ये होता है इस स्टेज के अंदर एन और एस, तो यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे आपको दिखता है कि हाईएस्ट आपके पास जो जो आपके पास प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेजेस ऑफ इंक्रीजिंग और एवरेज रिटर्न में आप देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है यहाँ पे रीच बना रहा है, जो यहाँ पे टेंजेंट बी सिग्मा को इंडिकेट करता है, और उसी हिसाब से एवरेज प्रोडक्ट जो है यहाँ पे भी एक टेंजेंट सिग्मा सी के साथ हमें इंडिकेट करता है। ये दोनों ही बढ़ते हुए क्रम को मिलेगा, लेकिन जहां इकोनॉमिक रीजन पे आप आते हो तो ये दोनों घटते हुए क्रम पे जाएगा। तो हालांकि इस सिचुएशंस का, इस स्टेज का बिगिनिंग्स में ये जो एवरेज प्रोडक्शन है इसका पीक हाईएस्ट ही होता है, इसके बाद जाके इसका जो रुझान है नीचे की ओर हमें दिखने को मिलता है, और यहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये इट्स बिकम जीरो, जो इस पॉइंट के अंदर वो x1 के अंदर ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, फिर भी हमें यहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्ट मिलता है। तो जहां पे हमें एवरेज टोटल प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे वही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल बच जाएगा। स्टाफ तो बहुत ऊपर लेके जा रहा है स्पीड से, लेकिन रॉ मटेरियल बच जाएगा, टोटल यूटिलिटी नहीं होगा, जो टोटल प्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव रिटर्न होगा। ठीक है, ज्यादा भीड़ बढ़ने से, और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होगा, यहाँ पे स्टाफ भी उतना ज्यादा उतना कम नहीं होगा, जस्ट एक्यूरेट होगा, और उस हिसाब से प्रोडक्शन हमारा हाईएस्ट होगा। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स हम लोग इसको ये तीनों स्टेज को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, ये मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा ना स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट होगा। एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होने से मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज स्टेशनरी, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट। ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो पीक है ये एवरेज प्रोडक्ट से पहले ही बना होगा। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पे इस दोनों का जो आपसी संबंध है, इस हिसाब से ये ग्रोथ स्टेज के अंदर ही ये दोनों को आपको हाईएस्ट पीक पे दिखाई देगा। और जहां ये हाईएस्ट प्रोडक्ट करना चालू होता है, तो ये इसका दोनों का क्रम नीचे की ओर हालांकि जाता है, लेकिन ये कंपनी के लिए अच्छा है। तो इसी में ही जो एंटरप्रेन्योर होगा, उसमें जाके पैसा को इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और अपना सामान बेचेगा, और वहां पे सामान जो प्रोडक्शन का खर्चा है बहुत ही कम आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा चीजें समझ में आया। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसको देखने के साथ साथ आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपको आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टीज हो रिगार्डिंग द अंडरस्टैंड, सो यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। थैंक यू।